इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में पार्लियामेंट के बाहर ये जितना भी हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया जितना भी मौजूद है, मैं आप सबका पहले शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आप हमारी आवाज़ जो है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो अगर हमारा कोई अपोजिशन लीडर फ्लोर भी मांगे तो उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर भी बात नहीं करने दी जाती, और अगर गलती से कहीं पर 1 मिनट के लिए इजाज़त मिल भी जाए, ऐसे में मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी आवाज़ हमेशा आवाम तक पहुँचाते हैं। आज इस सेशन का दूसरा दिन है और मुसलसल अपोजिशन जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कर रही है, फिर उसके बाद हम आपसे मीडिया के ऊपर बात करते हैं। आज ऐसा हुआ कि जब हम पार्लियामेंट के अंदर गए तो आज हमने जो हमारे पाड़ा चिनार से, कुरम एजेंसी से जो हमारे MNA उन्होंने फ्लोर मांगा कि जो वहाँ पे हो रहा है हमारे लोगों के साथ, उनको फ्लोर नहीं दिया गया। फिर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने जो है वहाँ पे फ्लोर मांगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी नहीं बात करने दी गई। आपने खुद मीडिया ने वहाँ पे देखा कि जब कोरम पॉइंट आउट किया गया, बड़े अफसोस की बात है कि फार्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म खुद, उनकी पूरी काबीना, उनके वज़रा मुशीर पाकिस्तान का सबसे लाली झंडा तो उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर लगाया हुआ है, घरों के ऊपर लगाया हुआ है, वो मराहत तो ले रहे हैं, वो पैसे तो ले रहे हैं, वो पाकिस्तान में प्रोटोकॉल तो एंजॉय कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इलेक्शन नहीं जीता। लेकिन ये जो पार्लियामान है जिसमें हम जैसे नुमाइंदे 1.5-2 लाख वोट लेकर आते हैं और हम उनसे सिंपल सवाल करते हैं कि अंडर ट्रायल मेरे लीडर इमरान खान समेत जितने भी लोग इस वक्त जेलों के अंदर है, 2.5 साल हो गए उनको, 1.5 साल हो गए, लेकिन आप अभी तक उनकी जमानत के अंदर जानबूझ के आप जो है वो रोड़े अटकाते हैं और उनको बाहर नहीं आने देते। तो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें फ्लोर नहीं देते हैं। इसके लिए जब हमने पीसफुल एहतजाज किया तो कोरम पॉइंट आउट हुआ तो अफसोस की बात है कि फार्म 47 का कोई वजीर, मुशीर, कोई नुमाइंदा इस वक्त ऐवान के अंदर मौजूद नहीं था। इसका मतलब है वो आवाम को तौहीन समझते हैं जवाब देना, रबड़ स्टैंप के तौर पर पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपोजिशन का ये जो एहतजाज है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, ये मुसलसल जारी रहेगा। हम इनसे ये सवाल पूछते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि कल 1.5 साल के बाद सेनेट के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। हमारे एक बहुत ही सीनियर रहनुमा है सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उनको बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। बहरहाल हमारे जो हैं शिबली फराज साहब ने, पोजिशन लीडर ने, पार्लिमानी लीडर ने, और नवाज बख्ती साहब ने और हमारे बाकी सेनेटर्स ने बार बार रिक्वेजिशन जमा कराई, रिक्वेस्ट की जाके सेनेट के चेयरमैन साहब को जाके कि आप अभी तक, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका एक सेनेटर मुसलसल गायब है और आप उसको सेशन नहीं अटेंड करने देते हैं, और पूरा ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत की जारी जो वो बनी पूरी पार्लियामेंट है, आपने कहीं पर भी उनको वोट का इस्तेमाल नहीं होने दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ और कल इतनी बड़ी बातें की गई कि देखिए इसका मतलब कि नरम रवैया हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में इस कदर नापैद हो गया इंसाफ, इस कदर मुश्किल हो गया कि अगर किसी को जमानत भी मिलती है, अगर किसी का प्रोडक्शन भी 1.5 साल के बाद जारी होते हैं तो फिर कहा जाता है कि जी ये हुकूमत का नरम रवैया हो गया। कोई हुकूमत का नरम रवैया नहीं हुआ। ये तो हमें पार्लियामेंट के अंदर भी बात नहीं करने देते। आखिरी बात ये कि अलकादर यूनिवर्सिटी है, अलकादर यूनिवर्सिटी में मेरे लीडर इमरान खान ने एक विजन देखा कि वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक सीरत नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हमारे जो नए नौजवान हैं उनको पढ़ाएंगे। ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट है, इसके पैसे की कोई तनख्वाह मेरे लीडर इमरान खान नहीं लेते, ना उनकी बेगम साहिबा लेती, ना कोई। ये एक ट्रस्ट है, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी जो है जो फिजिकली मौजूद है, उन्होंने अपना कोई महल नहीं बनाया, उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं बनाई। अलकादर यूनिवर्सिटी में नौजवानों को तालीम दी जाती है। आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस बात की सजा दे रहे हैं इमरान खान को, क्योंकि उन्होंने आवाम की खिदमत की है। न ये प्रॉपर्टी मेरे लीडर इमरान खान के नाम पे जानी है, न वो कोई तनख्वाह लेते हैं। सजा उनको आप इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, मुल्क की खिदमत की। तो ये इसके लिए हमारा एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर इस दफा जारी रहेगा। इसके बावजूद भी मेरे लीडर इमरान खान ने इंतहाई पॉलिटिकल मेजॉरिटी का जो है वो मुजाहरा किया। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल कमेटी बनाई मुज़ाकरात के लिए, और उन्हें कहा, जबकि जिस दिन उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उस दिन वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से 30 दिन के बाद निकले थे। न उनको एक्सरसाइज करने दी जाती है, न उनको अपने बेटे से बात करने दी जाती है, न उनको फैमिली से मिलने दिया जाता है, न अपने पार्टी लीडरों से मिलने दिया जाता है, न अखबार पढ़ने दिया जाता है, न टीवी देखने दिया जाता है। मौत के कैदी के लिए भी कोई ना कोई बरात होती है, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उनके साथ। बेगुनाह इस वक्त 2 साल से ज्यादा हो गए वो जेल के अंदर काल कोठरी में है। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल मेजॉरिटी का मुजाहरा किया, उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी बनाई और उन्होंने अपने लिए कोई मराहत नहीं मांगी। मेरा लीडर कोई 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से जो है ना ब्रिटिश गिरा के नहीं भागा। हम यहीं पर ही दरवाजा खटखटाते रहते हैं देर से, लेकिन हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे सबसे लाली परचम पे यकीन है
کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا. ہم اس پارلیمان کے فلور کو یوز کریں گے اپنے بے گناہ کارکنان کے لیے, خواتین کے لیے, اپنے ایم پی ایس کے لیے, ایم این ایس کے لیے, ورکر کے لیے, اور اپنے لیڈر عمران خان کے لیے, اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. ہم ضرور آواز اٹھاتے رہیں گے. یہ سنے نہ سنے, ہمیں پتہ یہ سمن بکمن ہے, لیکن ہم جمہوریت کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. یہاں پہ گوار ہے, آج ابھی سینٹ کا اجلاس ہونا ہے. میں انتظار کر رہی ہوں کہ 1.5 سال کے بعد ہمارے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو, جو کہ جمہوریت کے وفادار ہیں, جو عمران خان کے وفادار ہیں لیکن جمہوریت کے وفادار ہیں, انہوں نے کوئی ایفیڈیوٹ لکھ کے نہیں دیا. بیمار بھی ہیں, سینئر جو ہیں وہ ہمارے کارکن بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں. پروڈکشن آرڈر کا میں ویٹ کر رہی ہوں کہ 1.5 سال کے بعد جاری ہوا ہے, جو کہ پہلے دن جاری ہو جانا چاہیے تھا. میں آپ میڈیا کو بھی کہتی ہوں, ہم سب بھی, ہماری نظریں کہ ان کو جیل سے جو ہے لاہور سے یہاں پہ اسلام آباد سینٹ کا جو سیشن ہے, میں اس کو پریکٹیکلی دیکھنا چاہتی ہوں کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو لائے جاتے ہیں. اب سینٹ چیئرمین صاحب جو ہیں اپنے وعدے کو پورا کریں. یہ استحقاق ہے جو کہ 1.5 سال سے مجروح ہو رہا ہے سینیٹر اعجاز چودھری کا. اب بس کر دیں. جب عمران خان کا نظریہ ختم نہیں ہو رہا ہے, عمران خان کا ووٹ بڑھ رہا ہے, تو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو اور اس کے کارکنان کو مائنس نہ کرے.